कंटिन्यू करते हैं जी। आपने मैं बात ये कर रहा था कि जो कंपनी है आपकी, जो फ्रीलांसर होता है वो एज अ स्टार्टअप ही उसने स्टार्ट किया हुआ होता है। और स्टार्टअप में क्या है कि जी वो अपनी कंपनी का खुद से नाम रख सकता है, अपनी कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, मतलब ए बी ग्राफिक्स या एक्स वाई जी ग्राफिक्स डिजाइनर या कुछ भी वो अपना नाम रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जी आपने कोई कंपनी स्टार्ट करनी है एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि आप बिल्कुल फ्री हैं, आपका खुद का ही अपना ये स्टार्टअप है, बिजनेस है, तो बेहतर ये होता है कि जी आप अपना एक अच्छा सा कंपनी का नेम सजेस्ट करें। और यहाँ पे आप जो है वो अपनी कंपनी का नाम एंटर कर सकते हैं। मैंने सबके माइक खुद ही ऑफ कर दिए, आप कोई अनम्यूट नहीं कर सकता। अब अरसलान मेरी इंस्ट्रक्शंस सुनते जाना और उसको स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करते जाना। अच्छा, टाइम जोन के लिहाज से ये कि जी आप अपना टाइम जोन सेट कर सकते हैं अपनी लोकेशन के हवाले से। और जो आपकी लोकेशन है, आप चाहें तो यहाँ पे लोकेशन अपनी एंटर कर सकते हैं, चाहें तो ना करें तब भी कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेटिंग्स का ऑप्शन विजिबल होगा। लैंग्वेज सेटिंग में आपके पास आपने कहा जी आई वांट टू ब्राउज दी वेबसाइट इन। अब आपने जो वेबसाइट ये ब्राउज करनी है, आपने चलानी है ये वेबसाइट, तो आप कहते हैं कि जी मुझे सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि उर्दू मीडियम का ये प्लेटफॉर्म है नहीं, उर्दू सपोर्टेड है नहीं यहाँ पे। या तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी या फिर डिफरेंटली मुल्कों की जो जुबानें हैं, जैसा उसमें से एग्जांपल देता हूँ, जर्मन लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है, चेक लैंग्वेज है। तो वो अगर किसी को इनमें से कोई लैंग्वेजेस आती हैं तो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इंग्लिश ही आपको यहाँ पे मिलेगी। और फिर आप कहते हैं कि जी जो मैं प्रोजेक्ट्स ब्राउज करता हूँ, तो जो भी ब्राउजिंग में प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो मेरे पास कौन सी लैंग्वेज में मुझे नजर आने चाहिए, तो उसमें भी आप इंग्लिश ऐड कर लीजिए काइंडली। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने ऐड कर लिया, अब आप इसको सेव सेटिंग कर दीजिए। तो आपकी सेटिंग्स जो हैं वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। अब आपके पास प्रोफाइल से नीचे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ईमेल एंड नोटिफिकेशंस का टैब आएगा। ईमेल एंड नोटिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस जो है आपका, वो आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपने इस ईमेल को चेंज करना है, आप कहते हैं कि जी मुझे इस ईमेल पे बहुत सारी मेल्स आती हैं, हालांकि ये मेरा पर्सनल ईमेल है, तो मुझे और भी बहुत सारी मेल्स आ रही होती हैं आगे पीछे से, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है ना वो चेंज करना चाहता हूँ। मैं मतलब फ्रीलांसिंग के लिए अपना ईमेल जो है वो बिल्कुल टोटली सेपरेट रखना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, एक नया ईमेल अकाउंट बनाएंगे और उसमें ईमेल को जो है वो आप यहाँ पे जाके अपडेट ईमेल एड्रेस करेंगे। वो आपसे कहेगा कि जी आप अपना करंटली ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे एंटर करें, और जो न्यू आपने ईमेल एड्रेस रखना है वो एंटर करें, जो भी आपने करना है। ठीक है जी, आप इसको फिलहाल अपडेट ना करें। अगर कल को किसी ने अपडेट करना हो ईमेल एड्रेस तो वो यहाँ से जाके भी कर सकता है। ईमेल का जो फॉर्मेट है वो कौन सा होना चाहिए, वो HTML बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, उसको HTML ही रहने दीजिएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको कहते हैं। और उसके बाद जितने भी ईमेल नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे सारे इस टाइम ऑन हुए हुए हैं। अब ये सबसे पहला जो आपके पास नोटिफिकेशन टैब आएगा वो डाइजेस्ट ईमेल्स फॉर योर पोस्टेड प्रोजेक्ट्स व्हेन अ बिड इज प्लेस्ड अपडेटेड रिट्रैक्टेड ऑन योर प्रोजेक्ट। अगर आपकी बिड कोई भी आती है, या वो अपडेट होती है, या वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा freelancer.com की वेबसाइट की तरफ से। ठीक है जी। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाइए, मैं इसको काइंडली फटाफट इसको कर लेता हूँ। फिर आपके पास कोई भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट अगर पोस्ट होता है इसी वेबसाइट पे आपकी स्किल से रेलिवेंट, तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा फौरन आपके ईमेल पे। इसी तरह ही आपकी कोई लेटेस्ट लोकल जॉब्स आती हैं तो वो आपको नोटिफाई कर देगा कि भाई आपके एरिया में ये जॉब्स अवेलेबल हैं आपकी स्किल्स के मुताबिक। तो आप जो है वो अपनी यहाँ पे CV ड्रॉप कर सकते हैं, या थ्रू जो है इस वेबसाइट के आप ये जॉब हासिल करने के काबिल हैं, अगर आप चाहते हैं तो। ये जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इस वेबसाइट पे कोई जॉब भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना है और वो प्रोजेक्ट आपको नहीं आता करना, तो आप क्या कहते हैं सिंपली कि भाई इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कोई इंसान है यहाँ पे, तो वो टेम्परेरी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है। अब आपने कुछ काम इस तरह का करना है जिसके लिए आपको परमानेंट हायरिंग चाहिए इसी वेबसाइट से, कि भाई मुझे 1 महीने के लिए ये बंदा चाहिए, मुझे 1 महीने का कोई प्रोजेक्ट मिला कहीं से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसके लिए एक जॉब पोस्ट कर देंगे कि ये मुझे फलां डेवलपर चाहिए, या मुझे एक ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड है, उसको मैं मंथली इतना पे कर दूंगा। अब वो करेगा क्या कि वो आपके घर आके बैठ के या आपके ऑफिस में आके काम नहीं करेगा, वो रिमोटली जॉब करेगा। रिमोटली जॉब करने का मतलब ये होता है कि आप उसको पोस्ट कर देंगे प्रोजेक्ट थ्रू ईमेल या स्काइप या इसी वेबसाइट के, कि ये काम है आपका, आपने ये डेली बेसिस टास्क आप उसको दिया करेंगे और इतना इतना आपके पास टाइम है, आपने ये मुझे करके वापस भेजना है। तो वो आप उसको मंथली जो है या डेली वेजेस पे या मंथली वेजेस पे जो है आप उसको जो है सैलरी दे रहे होंगे। और आप जो है वो प्रोजेक्ट अपना एट द एंड ऑफ द मंथ जो भी उसकी डिलीवरी डेडलाइन टाइम होगा आप उसको कंप्लीट करके उसको रिटर्न बैक कर देंगे जहाँ से आपने वो प्रोजेक्ट लिया था।
देन आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी अवेलेबल होता है कि जो आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे अटैच किया हुआ है, आप अगर चाहते हैं कि थ्रू ईमेल नोटिफिकेशन ना आए, मुझे मैसेज भी आ जाए मोबाइल पे, तो आप यहाँ से ऊपर ये टैब ओपन कर सकते हैं, तो आपको मोबाइल पे मैसेज आने शुरू हो जाएंगे आपके फ़ोन नंबर पे कि ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ये इस तरह हुआ है, उस तरह हुआ है, जो भी नोटिफाई होगा वो आपको यहाँ से कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास डाइजेस्ट ईमेल्स फॉर मैसेजेस आता है, व्हेन यू रिसीव अ प्राइवेट मैसेज फ्रॉम अ कॉन्टैक्ट। अगर आपको कोई प्राइवेट मैसेज करता है आपके कॉन्टैक्ट में से, तो आप रिसीव हो जाता है आपको। व्हेन यू रिसीव अ मैसेज अबाउट अ प्रोजेक्ट और कॉन्टेस्ट, अगर प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी मैसेज रिसीव होता है। व्हेन यू रिसीव अ मैसेज फ्रॉम फ्रीलांसर डॉट कॉम स्टाफ, अगर फ्रीलांसर डॉट कॉम के स्टाफ की तरफ से, चाहे वो एचआर का हो या वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, तो वो कोई भी मैसेज हो तो वो भी आपको ईमेल आ जाएगी। अब वो तभी आती है ज़्यादातर कि या तो आपको कोई फाइन पे करना हो, या आपकी डी प्रमोशन हो रही हो, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स ना मिल रहे हो, कोई इस तरह का कोई मसला हो, तो देन ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। फिर डाइजेस्ट ईमेल्स फॉर ग्रुप्स हैं, ये सारे रीड आउट आप वन बाय वन करके करते जाइएगा, तो ये आपको पता चलता जाएगा कि इसमें से काम की चीज़ें कौन सी हैं और कौन सी आपकी यूजलेस है। फिलहाल इन सारे टैब्स को ऑन रहने दीजिएगा क्योंकि इनमें से बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ऑफ करनी पड़ेंगी। बाकी तो यही है कि ये अदर ईमेल्स में है ना, जिस तरह मार्केटिंग ईमेल्स, और ये बेशक आप ऑफ भी कर दें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी तो मेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि हम अपना ईमेल एड्रेस फ्रीलांसिंग के लिए टोटली जो है वो सेपरेटली रखें। ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो एक पर्सनल ईमेल एड्रेस होता है उस पर आपकी ऑफिशियल मेल्स भी आती हैं, आपको कोई जानने वाला भी मेल कर देता है, ईमेल्स तो आपकी चलती रहती हैं। अब फ्रीलांसर डॉट कॉम का इशू ये है कि वो इतनी नंबर ऑफ मेल्स आती हैं कि आपकी जो एक्चुअली ओरिजिनल मेल्स होती हैं, आपकी जो काम की मेल्स होती हैं, वो बहुत नीचे चली जाती हैं, और आपको वो वन बाय वन करके डिलीट करना, और वो पूरा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये बेटर रहता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस ही जो है वो एक अलग इसके लिए सेपरेटली बना लें फ्रीलांसिंग के लिए, सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए। काइंडली स्क्रॉल अप कीजिएगा अरसदा। अब लेफ्ट साइड पे आपको ये मेंबरशिप का ऑप्शन नजर आ रहा है। मेंबरशिप के ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो वो आपसे ये पूछता है कि जी करंट प्लान आपके पास क्या है। करंट प्लान आपका इस टाइम फ्री है। ठीक है जी, फ्री से मुराद ये है कि आप इस टाइम फ्री मेंबर हैं फ्रीलांसर डॉट कॉम के। अगर आपने यहाँ पे क्या नाम है, कोई मेंबरशिप यहाँ पे अगर आपने परचेज करनी है, कुछ भी करना है, तो आप क्या करेंगे कि जी ये आपको लिंक एक नीचे नजर आ रहा था, आप अपने उसमें प्लान सेट कर सकते हैं। ये आपको पैसे बता रहा होगा कि जी बेसिक इतना है, प्लस इतना है, प्रोफेशनल इतना है, प्रीमियम इतना है। तो इसको करने की फिलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसको क्योंकि मैंने जब आपके अकाउंट्स बनवाए थे तब मैंने आपको ये प्रोसेस स्किप करवा दिया था, क्योंकि जब तक आपको कोई 6-7 प्रोजेक्ट यहाँ पे इस वेबसाइट पे नहीं मिलते हैं, आपका काम सही से नहीं चल पाता, जब तक आपको ये मेंबरशिप परचेज करने की जरूरत नहीं है। एवं ही आप आज मेंबरशिप इसकी परचेज कर लें, और कल को आपके इस वेबसाइट पे काम ही ना बने तो फायदा कोई नहीं है, पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मेंबरशिप से नीचे पासवर्ड का टैब आता है। अगर आपने अपना इस अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। आप अपना करंट पासवर्ड दे के न्यू पासवर्ड देंगे, एंड देन न्यू पासवर्ड को ही कंफर्म पासवर्ड करके सेव सेटिंग करेंगे, तो आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा इसी वेबसाइट के लिए। देन उससे नीचे आपके पास एक टैब आता है पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल्स का। यहाँ पे क्या होता है कि आपने अपना अगर पेमेंट मेथड ऐड करना है, पेमेंट मेथड ऐड करने का तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने फिलहाल ये नहीं करवाया था। उसकी वजह ये है कि आप लोगों ने करना ये है कि इसके साथ कल को जो भी पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसको मत लिंक कीजिएगा इसके साथ। आप इसमें या तो, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि जैस माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो आपको जैस कैश का डेबिट कार्ड इशू करता है। आप जैस कैश का डेबिट कार्ड बनवाइए और इसके साथ लिंक कर दें। वो सबसे एक कन्वीनियंट वे है पेमेंट मेथड ऐड करने का। या आप एक अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएं किसी भी बैंक में, और वहाँ पे वो वाला अकाउंट जो है वो यहाँ पे अटैच कर दें। उस अकाउंट को जो कहते हैं वो, उसका नाम होता है रेमिटेंस अकाउंट। ठीक है। अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं, आप कहते हैं कि जी मेरी बाहर से रेमिटेंस आनी है। बाहर से रेमिटेंस आने का मतलब ये होता है कि कोई भी फॉरेन कंट्री से अगर आपको पैसे भेजता है, चाहे वो आपका क्लाइंट है या आपका कोई जानने वाला है, तो उसको कहते हैं रेमिटेंस। अगर आप लोकल अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो होता है उसमें इशू ये होता है कि आप उसमें से अगर 75,000 या 50,000 से ऊपर की अमाउंट अगर आप निकालते हैं तो आपको टैक्स पड़ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, आपने अगर चेक कैश करवाना है तो 1 लाख रुपए से ऊपर निकलवाए 2500 रुपया कट जाता है। तो रेमिटेंस अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उस पर आप चाहे 1 करोड़ रुपया निकलवा लें एक दिन में, तो आपका टैक्स नहीं डिडक्ट होता, आपको पूरे पैसे दिए जाते हैं। ठीक है। उसको रेमिटेंस अकाउंट कहते हैं। वो रेमिटेंस अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस भी एक है
आप एक एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं, अटैच करते हैं कि जी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और मुझे फ्रीलांसिंग की पर्पस के लिए मैंने अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो आपको ओपन कर देते हैं। उसको रेमिटेंस अकाउंट कहते हैं और वो उतने ही पैसों में ओपन होता है जितने पैसों में लोकल अकाउंट ओपन होता है। बस उसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि एक तो आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होता, दूसरी बात ये होती है कि आप उसमें पाकिस्तान से पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। लोकली अकाउंट में तो आप अपने अकाउंट में पैसे मतलब डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन रेमिटेंस अकाउंट में आप पैसे जो है वो डिपॉजिट नहीं कर सकते, विड्रॉ जरूर कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके उस अकाउंट में पैसे भेजेगा तो वो बाहर से ही भेज सकता है, पाकिस्तान के अंदर से आपको उस अकाउंट में पैसे नहीं आ सकते। तो रेमिटेंस अकाउंट का बस ये बेनिफिट होता है कि उस पर टैक्स डिडक्शन नहीं होती, तो वो वाला पेमेंट मेथड इससे हाँ का कोई ऐड कीजिएगा। फिर आपके पास फाइनेंस सेटिंग्स आती हैं। फाइनेंस सेटिंग्स में क्या है जी, आपकी करेंसी इस टाइम आप ये देख लें कि जी आपको डॉलर में अमाउंट शो होनी चाहिए या आपको पीकेआर में अमाउंट जो है वो विजिबल है। तो आप जो है वो कहते हैं कि जी ठीक है, मुझे पाकिस्तानी रुपीस जो है वो यहाँ पे मैंने अपना करेंसी रखना है, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे डॉलर्स में पेमेंट होती भी है तो मैंने जब अपना पेमेंट मेथड ऐड करके उसको विड्रॉ करना है, अपना कोई भी मैंने अकाउंट लिंक करना है, यहाँ से आपके वॉलेट से पैसे फ्रीलांसर वॉलेट से निकल के आपके अकाउंट में जाएंगे, तो देन क्या होगा, वो कन्वर्जन रेट लगेगा और वो उस दिन आपका जो भी कन्वर्जन करेंसी कन्वर्जन रेट होगा वो आपका एडजस्ट होगा और आपके पैसे जो है वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या नाम है, क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया, जब आप पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे पीकेआर शो कर देगा वो, अर्सलान। ठीक है। उसके बाद है जी आपके पास अकाउंट सिक्योरिटी का टैब। अकाउंट सिक्योरिटी के टैब में आपके पास आ जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये सेम एज इट इज है जिस तरह आप व्हाट्सएप पे जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं किसी भी एक इंसान के साथ या किसी भी एक अकाउंट के साथ। तो ये आपको इंश्योर कर देती है ये वेबसाइट कि जी आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आपने अनेबल कर ली है तो आपकी डिवाइस जो है वो ट्रस्ट वर्थी हो चुकी है, और अब जो है उसमें थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना होने की वजह ये है कि जी आपके ना तो कोई मैसेजेस रीड आउट कर सकेगा और आपका जो अकाउंट है वो भी काफ़ी सिक्योर हो चुका है। अगर वो मल्टीपल डिवाइसेस से लॉगिन होगा तो वो वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा, जब तक कोड नहीं आएगा तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। ये वही सारी चीजें जो आपको फेसबुक पे भी मिलेंगी, आपको डिफरेंटली और अकाउंट्स पे भी मिलेंगी सोशल मीडिया पे। अब लॉग इन डिवाइसेस में कह रहा है देयर आर नो डिवाइस टू शो, क्योंकि आपने अभी तक इसको मेरे ख्याल मोबाइल वगैरह से लॉगिन नहीं किया होगा। अगर आप इसको अपने एंड्रॉइड फोन से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे लॉग इन डिवाइसेस देना शुरू कर देगा कि इस डिवाइस से ये अकाउंट इस टाइम लॉगिन है। अच्छा, सेकंड चीज एक याद रखिएगा, यहाँ पे अगर इस अकाउंट को आप लोग अभी किसी भी दूसरे इंटरनेट आईपी से, जिसको आप इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, अगर आप डिफरेंट आईपी से अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं तो अकाउंट आपका टेम्परेरी बेसिस पे ब्लॉक कर देते हैं ये 10 to 15 डेज के लिए। और वो आपका होता ही है क्या, टेम्परेरी अकाउंट सस्पेंशन उसको बेसिकली बोला जाता है। वो इसलिए करते हैं कि आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। अब आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या चीज़ होती है, जिस तरह 192.160.1.1 ये जो भी आपका आईपी एड्रेस होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने घर के वाईफाई से जो है वो कनेक्टेड होके अपने फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स यूज कर रहे होते हैं और उनको कल को कहीं पे भी जाना पड़ जाता है, चाहे वो किसी के घर गए हैं या कहीं पे भी। अब वो दूसरी जगह वाईफाई से जाके कनेक्ट होके अपना अकाउंट यूज करना शुरू कर देते हैं। अब उसका इशू ये होता है कि आपका आईपी एड्रेस फौरन चेंज हो जाता है। आईपी एड्रेस चेंज होने की वजह से वो इनके एल्गोरिथम्स काफ़ी स्ट्रांग हैं एआई के, freelancer.com की वेबसाइट पे। वो आपको फॉरेन आईपी एड्रेस से पकड़ लेता है, आपका अकाउंट टेम्परेरी बेसिस के लिए ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये आपके न्यू अकाउंट्स हैं, इस पे ये इशू नहीं करेगा, क्योंकि अभी न्यू अकाउंट्स आप लोगों के ऑब्वियस सी बात है, आपने ना कोई प्रोजेक्ट उठाया है, ना अभी तक आपने किसी को कोई काम करके दिया है, ना आपके पास रेटिंग्स है, ना रिव्यूज हैं। वो ज्यादा अटैक उस पे करते हैं जिनका अकाउंट्स रनिंग में होता है। मतलब आपने एक भी प्रोजेक्ट आज उठा के यहाँ पे कर लिया और कल आप फौरन किसी भी आईपी एड्रेस से जो है वो क्या नाम है लॉग इन करते हैं अपने अकाउंट को, तो आपका ये अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देंगे। न्यू अकाउंट ये ब्लॉक करते नहीं है उसका, क्योंकि बेनिफिट इस तरह से नहीं होता। अगर ये अकाउंट आपका ब्लॉक कर भी देते हैं तो आप कल को नए अपने ईमेल एड्रेस पे जो है वो अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि आपने कोई प्रोजेक्ट तो किया नहीं, ना आपके पास कोई रिव्यूज है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद उस्मान जरा एक वेट कीजिएगा, मैं आपकी सारी क्यूरीज आप लोगों की रिजॉल्व करवा देता हूँ बाद में। तो यहाँ पे दूसरा तरीकेकार, अगर इसको डिफरेंट आईपी से लॉगिन करना है तो फिर क्या है, मतलब ये तो आप बाउंड हो गए हैं कि आपने वाईफाई से ही, घर के वाईफाई से अगर आपने इसको लॉगिन कर लिया तो आप तो फिर वहीं पे स्टे होके बैठ जाएंगे, आप दूसरी जगह से इसको कर नहीं सकते। तो इसका तरीकेकार, इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोगों ने जिस तरह एक सिस्टम की कैशी होती है,
आप सिस्टम की कैशे क्लियर करते हैं, आपका सिस्टम ज़रा स्मूथली रनिंग में आ जाता है। इसी तरह ही आपके यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग कैशे, आपके अकाउंट्स की कैशे होती है, आप उसको क्लियर करें। क्लियर करने के बाद आप इसको डिफरेंट आईपी से भी लॉग इन कर लें तो तब भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। आपने इसकी कैशे लाजमी क्लियर करनी है। अगर आपने विदाउट क्लियरिंग कैशे अगर आपने इसको डिफरेंटली आईपी से असेस दी अकाउंट को, तो ये टेम्परेरी बेसिस के लिए ब्लॉक कर देगा आपको। ट्रस्ट एंड वेरिफिकेशन के टैब में आए आप अकाउंट सिक्योरिटी से नीचे, तो यहाँ पे वो आपको बताएगा ट्रस्ट स्कोर क्या चीज़ है। ट्रस्ट स्कोर आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट करना होता है। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा होगा। अगर आपने ईमेल एड्रेस अपना यहाँ पे वेरीफाइड किया तो उसके 5 पॉइंट्स आपको मिले, फोन नंबर के आपको 10 पॉइंट्स मिले, फेसबुक कनेक्टिविटी के यहाँ पे हैं 20 पॉइंट्स। मतलब कहने का ये, अगर आप फेसबुक अकाउंट अपना लिंक करेंगे आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और आपके ये जो टोटल पॉइंट्स बनेंगे ये बनेंगे 35। अगर आप अपना लिंक्डइन अकाउंट भी इसके साथ, अगर किसी का बना हुआ है, नहीं बना तो बना लीजिए, वहाँ पे भी आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ये लिंक्डइन क्या चीज़ है? लिंक्डइन आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट है जो आपको प्रोफेशनली नेटवर्क लोगों के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर देती है रिगार्डिंग स्किल्स। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपने अपनी स्किल्स में वही ऐड किया हुआ, तो आपको उसी तरह के लोग नजर आने शुरू हो जाएंगे जो डिफरेंटली कंपनीज के साथ अटैच्ड हैं, जो डिफरेंटली जगह पे एज अ फ्रीलांसर काम भी कर रहे होंगे। तो सब वो प्रोफाइल्स आपको यहाँ पे विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी, और इस नेटवर्क पे आप उनको फॉलो करते जाते हैं, आपकी कनेक्शन बिल्डिंग होती रहती है। कल को कोई जॉब आपको नजर आती है, कोई वही लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें अपने ऑफिस के लिए ये इंसान चाहिए, या हमारी ऑफिस में ये हायरिंग हो रही है, तो आपके लिए बड़ा एक कन्वीनियंट हो जाता है, बजाय इसके कि आपको किसी और से पता चले। आप लिंक्डइन से बड़ी आसानी से जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो लिंक्डइन के बारे में थोड़ा बता रहा था कि यहाँ पे भी अकाउंट जो है वो अपना क्रिएट कर लें। अगर किसी को नहीं पता है इस वेबसाइट पे, तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और बहुत पुरानी है। एक तरह से ये समझ लें कि ये भी एक आपका पोर्टफोलियो होता है। अब मैंने कई जगह ऐसा भी देखा है कि आप ऑनलाइन कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, वो आपसे ये नहीं कहता कि आप अपनी अलग रिज्यूम अपलोड करें, मतलब सीवी या अपने डॉक्यूमेंट। वो कहता है डायरेक्टली अपना लिंक्डइन का अकाउंट अगर आपका बना हुआ है ना, उसी को डायरेक्ट अटैच कर दें उसके साथ। उसके बाद आपके पास आता है जी नीचे लिंक्डइन से वेरीफाई आईडी। वेरीफाई आईडी क्या चीज़ है? वो क्या आप कहेंगे कि जी मुझे वेरीफाई करें, आपको वेरीफाई करने के लिए वो कहेगा कि अपने आईडी कार्ड के साथ यहाँ पे सेल्फीज लें, या अपना आईडी कार्ड जो है वो अपलोड करें। और ये बिल्कुल सिक्योर है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लोग करते हैं, आप भी कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए अरसलान। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी ऑथेंटिकेट क्रेडिट और डेबिट कार्ड। या तो अपना क्रेडिट या अपना डेबिट कार्ड जो है वो यहाँ पे एंटर करें, या आप यहाँ पे इसके साथ अटैच करें। तो अगेन वही बात आ जाएगी कि आप अपना जो है सेपरेटली अकाउंट एक ओपन करें, चाहे बैंक में करें, चाहे आप जाके जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक ले लें, चले जाएं वहाँ पे जैस कैश का डेबिट कार्ड ले लें, वो सबसे बेस्ट है। वो यहाँ पे लाके उनका डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर कर दीजिएगा। स्क्रॉल डाउन कीजिए। ओके, अब स्क्रॉल अप करके ऊपर जाइए। यहाँ पे आपके पास नीचे आता है जी अकाउंट्स का ऑप्शन, ये अकाउंट्स पे क्लिक कीजिए। आपको वो बता रहा होगा डायरेक्टली एंड फॉलो सेटिंग्स के बारे में, इनको ऑन रहने दीजिएगा ताकि नोटिफाई होते रहें आप लोग। देन आपके पास आती है अकाउंट टाइप। अगर आपने फर्स्टली जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, आपने अपनी अकाउंट की टाइप रखी थी कि जी आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, आप यहाँ किसी से काम करवाने के लिए आए हैं, तो आपने कहा था कि जी आई एम लुकिंग टू वर्क, मतलब कि मैं यहाँ पे काम ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आप एक सेलर हैं, आप अपनी स्किल्स को सेल करने आए हैं। अगर आपने कल को इन फ्यूचर किसी से काम लेना है, इसी वेबसाइट पे रहते हुए आपने कहा कि जी मैंने किसी से कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, या मैंने किसी से कोई भी काम लेना है, या मैंने जॉब पोस्ट करनी है, तो देन आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी अकाउंट की टाइप को चेंज करेंगे, और वो टाइम टू टाइम आप ये मल्टीपल टाइम्स चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे अपनी अकाउंट टाइप जो है वो लिखेंगे आई एम लुकिंग टू हायर। तो देन आपके सामने वो सारे फ्रीलांसर्स आने शुरू हो जाएंगे जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे वो एक एंड्रॉयड डेवलपर हो, चाहे वो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ही क्यों ना हो, ये सब आपको विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। अगर कल को किसी वजह से आपने अपना अकाउंट इस ईमेल के अगेंस्ट क्लोज करना हो, किसी भी वजह से, तो यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन है एक अवेलेबल है, क्लोज माय अकाउंट। ये 30 डेज का टाइम ट्रायल पीरियड होता है। आफ्टर 30 डेज कंप्लीशन आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो जाता है। वो आपको हर 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद ईमेल देना शुरू कर देंगे कि क्या वजह है, आप क्यों अकाउंट बंद करके जाना चाहते हैं, काइंडली हमारा फीडबैक परफॉर्मा फिल कर दीजिए। तो आप उनको एक स्पेसिफिकली रीजन लिखते हैं कि जी ड्यू टू सम रीजन मैंने अपना अकाउंट जो है वो क्लोज करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर्म दी है, तो काइंडली मेरा अकाउंट
क्लोज करते हैं। अगर आप नहीं भी करते तो वो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर देते हैं इस ईमेल के अगेंस्ट, जो ईमेल आपने ऑन दैट टाइम दिया था जब आपने अपना अकाउंट साइन अप किया था। तो आप अपना नया ईमेल से नया अकाउंट भी बना सकते हैं। अब एक स्टूडेंट का सवाल ये भी था प्रीवियस की क्लास में कि सर हम दो अकाउंट्स एक टाइम पे रनिंग पे लेके आ सकते हैं, मतलब एक ईमेल अकाउंट चार पांच बनाना तो मुश्किल नहीं है ना। आप चार पांच ईमेल अकाउंट्स पे अपने चार पांच अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल बना सकते हैं, freelancer.com की वेबसाइट पे क्या फाइवर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि आपने एक आईपी एड्रेस से उन चार पांच अकाउंट्स को लॉगिन नहीं करना। हर अकाउंट के लिए आपको डिफरेंटली जो है वो आईपी एड्रेस चाहिए होगा। तो लोग क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन में छोटा सा इजाफा करता चलूँ कि अगर आप लोगों को घर में एक इंटरनेट लगा हुआ है ना, अब आप चार इंटरनेट या पांच इंटरनेट का कनेक्शन नहीं ले सकते, आपका इंटरनेट एक ही रहता है, आपका मोडेम एक ही रहता है। आप क्या करते हैं कि एक लैन नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं, अगर आपने कभी कंप्यूटर में पढ़ा हो। थ्रू वायर्स आप लोग जो है वो डिफरेंटली कनेक्शंस यहाँ से निकाल लेते हैं एक ही मोडेम से। एक आपका जो है वो बस टोपोलॉजी बन जाती है। उससे आप लोग क्या करते हैं कि आप इनको डेडिकेटेड नेटवर्क एलोकेट कर देते हैं, इनको स्टैटिक आईपी देना शुरू कर देते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस जैसे ही आप देते हैं, मतलब ये कि मेरे पास चार कंप्यूटर पड़े हैं, मेरे पास एक इंटरनेट कनेक्शन घर पे लगा हुआ है, मैंने एक लैन नेटवर्क क्रिएट किया, चार कंप्यूटर्स को मैंने थ्रू वायर इंटरनेट कनेक्टिविटी दी, और हर कंप्यूटर को मैंने स्टैटिक आईपी जनरेट करके देना शुरू कर दिया। अब स्टैटिक आईपी में क्या, कंप्यूटर नंबर वन को मैंने दे दिया जी आईपी नंबर वन, आईपी टू, आईपी थ्री एंड आईपी फोर। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स मेरे चेंज हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि जी मैं डिफरेंटली अकाउंट्स डिफरेंटली कंप्यूटर्स पे एक इंटरनेट कनेक्शन पे को यूज करते हुए मैं उस पे अकाउंट्स जो है वो अपने रनिंग में लेके आ सकता हूँ। तो ये डिफरेंटली सॉफ्टवेयर हाउसेस जितने भी ओपन है, ये क्या करते हैं, जो इनका सीईओ होता है वो बाहर से प्रोजेक्ट्स उठा रहा होता है, या इनका जो क्या नाम है टॉप लेवल का मैनेजर होता है वो बाहर से प्रोजेक्ट्स एज अ फ्रीलांसिंग उठा रहा होता है, और इन्होंने अपने एक या दो इन्होंने इंटरनेट कनेक्शंस लिए होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने उनको स्टैटिक आईपी एलोकेशन दी होती है। अब स्टैटिक आईपी से ये होता है कि जी आईपी एड्रेस सेम नहीं होता, आईपी एड्रेस रहता है सबका डिफरेंट, और उस पे वो इनका जो इतना freelancer.com का या फाइवर का एल्गोरिथम है वो आपको पकड़ ही नहीं पाता, इनका चेक की आईपी पे लगा हुआ है, और आईपी जब आप चेंज कर रहे हैं तो आप पकड़े नहीं जाते। तो हर चीज का जो है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले आता है और प्रॉब्लम बाद में आती है। तो ये प्रॉब्लम आने से पहले इस चीज का सोल्यूशन यहाँ पे था मौजूद पूरी दुनिया में, ठीक है, स्टैटिक आईपी का। आईटी के अंदर क्योंकि डे बाय डे जो है वो इनोवेशन आ रही है, तो बहुत सारी नई चीजें भी आप लोग सीख जाते हैं। अब किसी ने आपका जिस तरह ये अकाउंट बिल्कुल एक लेवल जीरो पे है, अब होता ये है कि जी लेवल जीरो के अकाउंट को प्रोजेक्ट्स देना बहुत मुश्किल होते हैं, प्रोजेक्ट्स उठाने बहुत मुश्किल होते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आप लोगों को प्रोजेक्ट नहीं एलोकेट करती। उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों को इशू नहीं है, क्या नाम है, आप लोगों का इशू इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट दे दिया और आप उसको नहीं कर पाते ऑन डेट टाइम, तो आप अपना अकाउंट क्लोज करेंगे और यहाँ से आप भाग जाएंगे। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का टाइम ज़ाया हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को पैसों से ज़्यादा अपने टाइम से कंसर्न होता है कि हमारा टाइम ना ज़ाया हो, इसलिए वो ढूंढते हैं एक वेरीफाइड और प्रेफर्ड फ्रीलांसर को। तो आप लोगों को एक सजेशन ये है कि आपके अनऑफिशियल ग्रुप्स मैंने बनवाए हुए थे, आपने सिंपली करना ये होता है कि एक दूसरे को प्रोजेक्ट्स उठा के दें। मतलब आपने किसी को दिया, किसी ने आपको प्रोजेक्ट दिया, एक तो आपकी पेमेंट एडजस्ट हो जाती है वहीं पे, सेकेंडली आप एक दूसरे को अच्छे रिव्यूज दे सकते हैं, आप अपने एक दूसरे को आप रेटिंग अच्छी दे सकते हैं। तो हमारी अगर क्लास की स्ट्रेंथ 50 है, अगर मैं फीमेल्स को निकाल दूं तो चलो मेल्स 25-30 तो होंगे, या फीमेल्स 25 और 30 तो होंगी, तो एटलीस्ट आप लोगों को एक इंसान को 25 to 30 रिव्यूज और रेटिंग्स मिल सकती हैं। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। आप अपनी क्लास में ही बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और सबका इसमें फायदा है, किसी एक इंसान का फायदा नहीं है। जो ये काम किसी को करके दे रहा है तो वो भी किसी से करवा रहा है, मतलब आप गिव एंड टेक है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई किसी का एहसान नहीं ले रहा। तो मैंने जितने भी बैचेस पढ़ाए हैं, मैंने सबको यही काम करवाया, और उसका सबसे बड़ा एज आपको ये मिल जाता है कि आपके पास जब रिव्यूज और रेटिंग्स आ जाती हैं, और वो फेक भी नहीं होती, वो आपकी ओरिजिनल आपकी रेटिंग्स होती हैं, आपको इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स उठाने में, इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मिलने में आसानी हो जाती है। अभी यहाँ पे किसी ने चैट में एक सवाल क्वेश्चन लिख के भेजा कि सर ये काम हम वाईफाई के साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल आप वाईफाई के साथ नहीं कर सकते। वाईफाई बेसिकली क्यों नहीं कर सकते कि इंटरनेट तो एक जगह से आ रहा है, और वो वाईफाई सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट करता है, और आप उसको डिफरेंटली थ्रू विदाउट वायर आप उसको कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका आईपी आपका सेम रहता है। लेकिन अगर आप
विद वायर अगर आप उसको कनेक्टिविटी देते हैं तो आप उसको स्टैटिक आईपी जो है वो जनरेट करके दे सकते हैं। अभी तक इतनी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई कि आप थ्रू वाईफाई जो है वो स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। अभी जो है वो आपको एक लोकल एरिया नेटवर्क ही क्रिएट करना पड़ता है थ्रू वायर, और आप उसको स्टैटिक आईपी जो है वो कॉन्फ़िगर करवा लेते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।